मेरे लिए जो सोचा है वो मेरे तक पहुंचाने का जरिया नरेंद्र मोदी सरकार बनी है। और मैं तो कई लोगों को मिला हूं, उनके अंदर एक आत्मगौरव का भाव की जागृति हुई। तो मैं शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने के लिए भी जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश में सबसे बड़ी समस्या थी कि फ्लोराइड युक्त पानी पीकर बच्चे अकाल वृद्ध हो जाते थे। 30 साल होते होते बाल झड़ने लगते थे या बाल सफेद हो जाते थे, हड्डियां टेढ़ी हो जाती थी। वो सारे घरों के अंदर लगभग 5 साल के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का एक भगीरथ काम नरेंद्र मोदी सरकार ने हाथ में लिया है और लगभग 2 करोड़ परिवारों में पहुंचने की काम पूरा होने की कगार पर भी है। मित्रों, मैं मानता हूं कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसने ह्यूमन राइट इनका जो है, इसमें सालों से उनको अन्याय होता था, 60-60 सालों से, मगर उसको कोई वाचा नहीं मिली थी। एक शब्द भी बोले बगैर ये 60 करोड़ गरीबों के ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मुझे तो गौरव है कि मैं कैबिनेट में उनका साथी हूं, नजदीक से सुनता हूं। जब योजनाओं के बारे में जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार के कार्यकलापों के बारे में वो बात करते हैं, हमेशा प्रायोरिटी ये वंचित होता है। तो मैं ये नए एंगल का आज सबके सामने रखना चाहता था। बाकी तो आज प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित करने वाले हैं। फिर से एक बार ह्यूमन राइट कमीशन और ह्यूमन राइट के साथ जुड़े हुए सारे लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। तो एनएचआरसी का आज 28वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरी तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर कुछ देर पहले आप गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे और क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी हम आपको बता रहे हैं। एनएचआरसी के जो ये अधिकार हैं उनके बारे में जिक्र करते हुए आए, इसकी महत्ता यहाँ पर बताते हुए आए और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी का संबोधन भी यहाँ पर सामने आएगा। 12 अक्टूबर 1993 को दरअसल इसका गठन हुआ था और इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है। मानवाधिकार संरक्षण में एनएचआरसी की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से रही है और इसी भूमिका के संदर्भ में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि क्या इसकी महत्ता है, किस तरह से इसने अपनी भूमिका निभाई है, इसके स्थापना के बाद से किस तरह से मदद जो है वो एक आर्थिक तौर पर कमजोर तबके तक पहुंची है। इन तमाम बातों का अपने भाषण में, अपने संबोधन में जिक्र करते हुए अभी आपको नजर भी आ रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। एनएचआरसी ने किस तरह से मानवाधिकार अधिकारों का हमेशा से संरक्षण किया है, किस तरह से गरीबों तक बिजली पहुंचाई है, आर्थिक मदद पहुंचाई है। 13 करोड़ महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर का जिक्र भी यहां पर उन्होंने कहा। बिजली किस तरह से घर घर रोशन हुआ ये भी उन्होंने एनएचआरसी के इस कार्यक्रम के दौरान कहा और ये बताया कि गरीबों का पैसा किस तरह से कोई लूट नहीं सकता है, क्योंकि अब सीधे उनके खाते में आर्थिक तौर पर जो मदद है वो दी जाती है। इस योजना के जरिए आशियाने किस तरह से बनते आए हैं और किस तरह से अभी आगे का ये पूरा लक्ष्य है, उसका जिक्र भी यहाँ पर उन्होंने किया और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सुनिए आप। को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस श्री अरुण कुमार मिश्रा जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, मानव अधिकार आयोग के अन्य सम्मानित सदस्यगण, राज्य मानव अधिकारी आयोग के सभी अध्यक्षगण, उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय आदरणीय जज महोदय, सदस्यगण, यूएन एजेंसी के सभी प्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी से जुड़े साथियों, अन्य सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, आप सभी को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। ये आयोजन आज एक ऐसे समय हो रहा है जब हमारा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है।
भारत के लिए मानव अधिकारों की प्रेरणा का, मानव अधिकार के मूल्यों का